मैं अपनी खातिर और अपने बंदे दाऊद की खातिर उस शहर को बचाऊंगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत मलूक की दूसरी किताब 19वां बाब 9वीं से 11वीं, 14वीं से 21वीं और 31वीं से 36वीं आयात मुकद्दसा तक। एक दिन सेनहरब ने फिर हिजकिया के पास एलची भेज कर कहा कि तुम हिजकिया शाह यहूदा से बात करके कहो कि तेरा खुदा जिस पर तू भरोसा किए हुए है तुझको धोखा ना दे, ये कहकर कि यरूशलेम शाह अशूर के हाथ में हवाला नहीं किया जाएगा। तूने सुना है कि अशूर के बादशाहों ने तमाम मुल्कों से क्या किया और कैसे इनको बर्बाद किया, और क्या तू बच जाएगा? तब हिजकिया ने एलचियों के हाथ से खत लिया और उसे पढ़ा। फिर खुदावन के घर में गया और हिजकिया ने वो खत खुदावन के सामने खोल दिया। और हिजकिया ने खुदावन के हजूर दुआ करके कहा, ऐ खुदावन इसराइल के खुदा, करूबियों पर बैठने वाले, तू ही अकेला जमीन की सब मुमलिकतों का खुदा है। तूने ही आसमान और जमीन बनाए। ऐ खुदावंद अपने कान झुका और सुन। ऐ खुदावंद अपनी आंखें खोल और देख और सेनहरब की बातें सुन जिसने उसे भेजा, ताकि जिंदा खुदा को मलामत करे। सच है ऐ खुदावंद कि अशूर के बादशाहों ने कौमों और उनके मुल्कों को बर्बाद किया और उनके माबूदों को आग में डाला, इस वजह से कि वो खुदा नहीं लेकिन आदमियों के हाथ की कारीगरी लकड़ी और पत्थर थे, सो उन्होंने उन्हें फना किया। और अब ए खुदावंद हमारे खुदा, हमको उसके हाथों से छुड़ा, ताकि जमीन की सारी मुमलिकतें जाने कि यकीनन अकेला तू ही खुदावंद खुदा है। तब इशाया बिन अमूस ने हिजकिया के पास कहला भेजा, खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि तूने शाह अशूर सेनहरब की बाबत जो दुआ मुझसे मांगी, मैंने वो सुन ली है। ये वो कलाम है जो खुदावंद ने उसके हक में फरमाया कि सेहून की बाकिरा बेटी ने तेरी तहकीर की और हंसी, और यरूशलेम की बेटी ने तेरे पीछे अपना सर हिलाया। मगर बकिया यरूशलेम से और बच रहे हुए कोहे सेहून से बाहर निकलेंगे। रब्बुल अफवाज की गैरत ये करेगी। इसलिए खुदावंद शाह अशूर की बाबत फरमाता है कि वो इस शहर में दाखिल ना होगा और ना उसकी तरफ तीर चलाएगा और ना ढाल लेकर उसके सामने आएगा और ना उसके मुकाबिल दमदमा बांधेगा, लेकिन जिस राह से आया उसी से वापस जाएगा और उस शहर में दाखिल ना होगा। खुदावंद फरमाता है, और मैं इस शहर की हमायत करूंगा और अपनी खातिर और अपने बंदे दाऊद की खातिर इसको बचाऊंगा। और इस रात को ऐसा हुआ कि खुदावंद के फरिश्ते ने आकर अशूर के लश्कर में से 1,85,000 को मारा। बस जब वो सुबह सवेरे उठे तो देखो वो सब मुर्दों की नाशें थी। तब शाह अशूर सेनहरब ने कूच किया और वापस चला गया और नैनवा में जा रहा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 48 जमायती जवाब। खुदा उसके शहर को अबद तक बरकरार रखता है। खुदावंद अजीम और हर सताइश के लायक है। हमारे खुदा के शहर में उसका कोहे मुकद्दस वो खुशनुमा बुलंदी सारी जमीन के लिए बाइस सरूर है। जमायती जवाब। खुदा उसके शहर को अबद तक बरकरार रखता है। कोहे सेहून शुमाल की जानिब शाह अजीम का शहर है। खुदा ने उसके किलों में अपने आप को जाए पनाह साबित किया है। जमायती जवाब। खुदा उसके शहर को अबद तक बरकरार रखता है। ए खुदा, हम तेरी हैकल के अंदर तेरी शफकत को याद करते हैं। ए खुदा, तेरे नाम की मानिद तेरी तारीफ भी इंतहाए जमीन तक पहुंचती है। जमायती जवाब। खुदा उसके शहर को अबद तक बरकरार रखता है। खुदाबंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ए खुदाबंद तेरी तमजीद हो।
7वां बाब उसकी 6ठी आयत, फिर 12वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही उनके साथ करो। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, पाक चीज कुत्तों को मत दो और अपने मोती सूरों के आगे ना डालो, ऐसा ना हो कि वो उन्हें पामाल करें और फिर कर तुम्हें फाड़ें। जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और सहाइफ अंबिया का खुलासा यही है। तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि चौड़ा है वो दरवाजा और कुशादा है वो रास्ता जो हलाकत को पहुंचाता है, और बहुत हैं जो उससे दाखिल होते हैं। वो दरवाजा कैसा तंग और वो रास्ता कैसा सुकड़ा है जो हयात को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।